तब उठा के भैया उधर ले गए तो गाड़ी से ले गया, गाड़ी थी डॉक्टर के यहाँ। आपको भी मारे हैं? नहीं, हाँ हमको भी मारे हैं। कौन मारा है आपको? पापा मारे। तो आपके पापा आपको क्यों मार दिए हैं? वो मन बढ़ुआ है। तो पापा मन भड़ुआ है? कभी समझाते नहीं आप लोग उनको? समझाते हैं तो बात नहीं मानते हैं। बातें नहीं मानते? नहीं। क्या हुआ? प्रियांशु कुमारी। पढ़ती हैं आप? नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं। पढ़ती भी नहीं हो? नहीं, उसी के लिए झगड़ा झंझट किए थे, तो हम एक बार बाहर चल गए थे न, तो इसीलिए पढ़ाई छूट गया, इसीलिए नहीं पढ़ते हैं। अब क्या चाहोगे प्रशासन दोनों बाप बेटा झगड़ा कैल हलो, अभी खिसी गए हैं तो पुलिस बुला ले हन। अब पुलिस आयल हलो, अभी इतने बात कहले हन, पूछल है महिला पुलिस की अथी मन काहे खातिर झगड़ा भइल बा, तलक डंटा चला देले पुलिस पर। की चलाओ डंडा? राजकुमार जिकरा के पक, हाँ राजकुमार चौधरी, घनश्याम चौधरी, घमसान चौधरी उनकर बेटा। अच्छा, उनका बेटा। हाँ, आ राजकुमार बाप हवन, घमसान बेटा हवन। तो अब उन्हें आयल हलो पुलिस के मार दिले हन। अब और पुलिस दोस्त पुलिस आयल हलो तो मनु अब वो डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। सुबह सुबह एक बड़ी खबर आ रही थी लखराव से। बताया जा रहा था कि लखराव के गांव में जो है कि प्रशासन के ऊपर हमला किया गया है, कि यहाँ पे क्या हुआ और क्यों इस तरह की घटना हुई, और एक तरह से जो माहौल बनाया गया था कि प्रशासन के ऊपर गांव के लोगों ने हमला किया है, इसमें कितनी सच्चाई है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग आज ग्राउंड जीरो पे हैं हम लोग। ये रामाश्रय यादव का घर है, जिनको सुकट यादव भी कहा जाता है, और जिनके पुत्र हैं राजकुमार यादव। और इन्हीं दोनों के बीच की झगड़ा थी, जो घर के लोग बता रहे थे कि भाई मेरे पिताजी जो है कि कुछ काम हो रहा था, जो घर में बनाने के लिए, जो घर बन रहा था उसमें दीवार को जोड़ने वोड़ने के लिए कुछ काम था, तो उसको बुलाने के लिए प्रशासन को उन्होंने आग्रह किया। प्रशासन सुबह में जब आई तो उसके बाद घटनास्थल पे बताया जा रहा है, समझने के लिए जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ का मामला आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, बिल्कुल यहाँ जो घर गिरा हुआ है, इस घर के बारे में ही बताया जा रहा था कि ये वही घर है जिस घर के दीवार को लेकर के सुबह में आपसी झगड़ा हुई थी। ये देखिए, आप ये दीवार देख सकते हैं, ये दीवार जो है कि हालांकि कच्ची मिट्टी है, ये बिल्कुल एल्वेस्टर रखा हुआ है, और इसी को लेकर, इस दीवार को लेकर के ही शायद ये मामला हुआ था। उनकी बच्ची है मेरे साथ, मैं उससे बात करूंगा। आप जरा यहाँ पे आइए बाबू, क्या मामला था जरा बताइए तो आप। मैंने भैया बोले न कि पापा जी दीवार जोड़ दीजिए, तब पापा बोले न कि हमको पैसा दीजिए तभी जोड़ेंगे। तब कौन बोला कि पैसा दीजिएगा? पापा मेरे बोले थे। तो भैया कहे कि हम इस सबको खर्चा चला रहे तो आपको कहाँ से दे, तो इसीलिए पापा कहे कि हम नहीं जोड़ेंगे। तो इसीलिए भैया पापा हाथापाई कर दिए न, तो भैया बुला दिए पुलिस को। मैंने आपके भैया बुलाए पुलिस को, तो आपको तो पुलिस के ऊपर हमला कौन किया था? पापा किए थे। आपके पापा किए थे? हाँ। आपके पापा का नाम क्या है? राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी। हाँ। और आपके भैया का नाम क्या है? घनश्याम। घनश्याम। हाँ। सुकट चौधरी कौन है? मेरे बाबा। वो आपके दादा हैं? हाँ। उसको बाबा बोलती है? हाँ। तो आपके बाबा के ऊपर मतलब क्या कह रहे थे कि पैसा दीजिए हमको? बाबा के नहीं, पापा भैया से मांग रहे थे। भैया से मांग रहे थे? हाँ। तो आपके पापा क्या करते हैं? काम करते हैं, बाकी काम छोड़ दिए। आज कितना साल से 10-11 साल से काम छोड़ दिए। तो फिर वो पुलिस पे क्यों मारना शुरू कर दिए? पुलिस को मार रहे हैं? हाँ, मैंने आए थे ना पुलिस वहाँ पर, तो उसको भी आते आते मार दिए पापा उसको मुड़ी पर। तो पुलिस वहाँ पर गिर गया तो हम धरे थे उसको पापा के, तब उठा के भैया उधर ले गए तो गाड़ी से ले गया, गाड़ी थी डॉक्टर के यहाँ। आपको भी मारे हैं? नहीं, हाँ हमको भी मारे हैं। कौन मारा है आपको? पापा मारे। तो आपके पापा आपको क्यों मार दिए हैं? वो मन बढ़ुआ है। पापा मन भड़ुआ है? कभी समझाते नहीं आप लोग उनको? समझाते हैं तो बात नहीं मानते हैं। बातें नहीं मानते हैं? नहीं। आपका नाम क्या हुआ? प्रियांशु कुमारी। पढ़ती हैं आप? नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं। पढ़ती भी नहीं हो? नहीं, उसी के लिए झगड़ा झंझट किए थे, तो हम एक बार बाहर चल गए थे न, तो इसीलिए पढ़ाई छूट गया, इसीलिए नहीं पढ़ते हैं। अब क्या चाहोगे प्रशासन से? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? हाँ, भाई में मेरा कोई दोष नहीं है, सब पापा में दोष है। पापा में दोष है? हाँ। अच्छा, गांव के लोग का भी कुछ में कोई मामला था? नहीं, गांव के लोग में कुछ मामला नहीं। गांव के लोग कोई नहीं मारा, खाली हमारा पापा वहाँ से ढेला उला चला रहे थे, उधर से पुलिस भी चला रहा था। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके हैं कि एक ग्रामीण महिला है, मैं उनसे बात करूँ। चाची थोड़ा 2 मिनट के लिए बताइए, क्या क्या आपके गाँव में हुआ है, कुछ उसके बारे में बताइए। अभी ये भइल बा गाँव में कि बापे बेटा झगड़ा कैले रहलो देवाल जोड़े खातिर। अभी उठले हन दोनों बापे बेटा झगड़ा कैल हलो, अभी खिसी गए हैं तो पुलिस बुला ले हन। अब पुलिस आयल हलो,
अभी इतने बात कहले हन पूछल है महिला पुलिस की अथी मन काहे खातिर झगड़ा भइल बा तलक उ डंटा चला देले पुलिस पर की चलावल राजकुमार जेकरा के हाँ राजकुमार चौधरी जेकरा के पकड़े आई रहला लोग की बोली रहला घनश्याम चौधरी घमसान चौधरी उनकर बेटा अच्छा उनका बेटा हाँ आ राजकुमार बाप हवन घमसान बेटा हवन तो अब ओने आयल हलो पुलिस के मार देले हन अब और पुलिस दोसर पुलिस आयल हलो त मनु अब उहो ढेला चलावत रहन आ उहो लो अपन ढेला चलावत लो अब पुलिसो ढेला चलावत लो आ इहो ढेला चलावत रहन तो अब उ मन बढ़ू नहीं खन कि पुलिस के संगे मारा मारी करत रहन घर के लोग से करते बड़े बाहरियों के लोग से करत रहन तो ई मन बढ़ुए न बड़े लेकिन लोग कहते गांव के लोग भी मर ना गांव के लोग के में कोनो दोष नहीं है ना कोनो दोष नहीं है गांव के लोग के प्रशासन से का मांग करते हैं? आ प्रशासन से ये मांग बाटे कि अब बाड़न तो में रहस जब अरे राजकुमार जब पकड़ाइल बड़े तो उनका परिवार से मतलबे नहीं है कमाए के उनका हो नहीं है जब घर के काम करियन तो पैसे लिहन तो फिर वो रहियन कहाँ मैंने एकदम गैर जिम्मेवार बना हाँ हाँ ना अब घरों से एकदम मनु एथी हो गई बड़न आ हमनी के तो दोसर एथी बियादर है सही लो दोसर बियादर होलो मतलब देखिए आप समझ चुके होंगे कि राजकुमार चौधरी जिनको उनके बच्ची ने भी कहा कि मन भड़ुआ है, गांव के लोग भी इस बात को कह रहे हैं मन भड़ुआ है, उनका लड़का घनश्याम चौधरी और उनके जो राजकुमार चौधरी के जो पिता हैं उनका नाम है राजकुमार नहीं उनके पिता का नाम सुकट, जिनको और भी कुछ कहा जाता है सुकट के अलावा भी कोई नाम है उनका राम आश्रय, जो कि राजकुमार के पिता हैं। ये मामला उन्हीं के मतलब पारिवारिक मामला है जिसमें राजकुमार चौधरी को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो मन भड़ुआ है, हालांकि ये घर बनाने के लिए अपने बेटा से वो पैसा मांग रहे थे और बेटा कह रहा था कि मैं कहाँ से दूं जबकि ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। और इसी को लेकर के दोनों बाप बेटा में भगजक हुआ। बेटा ये सोचा कि चलो कम से कम प्रशासन को बुलाएंगे ताकि प्रशासन कम से कम आ करके और इस चीज़ को रोकेगी, लेकिन प्रशासन के ऊपर भी राजकुमार ने हमला कर दिया। यहाँ तक की हद हो गई कि अपनी बेटी जो उनकी बच्ची है उसको भी उन्होंने मारपीट किया। आपने सुना कि इस बच्ची ने शब्दों में क्या कहा कि वो मन भड़ुआ है। सवाल है कि जिसके अंदर अगर कानून का डर निकल जाए और उसके बाद माहौल जो गांव का उनका है उसको भी कहीं ना कहीं वो एक आतंकित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके गांव को लेकर के सुबह से ये बात चल रही थी कि गांव वालों ने हमला किया है, तो शायद कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है जो हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करती है। ये सारी चीज़ें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में जिस तरीके से कानून का खौफ है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।